हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ दीपक गुप्ता एंड आई वेलकਮ यू ऑल ऑन द ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਕਰੀਅਰ ਕੁਇਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो हुन अगर मैं गल करा पहली एग्जांपल मैं लवां, ठीक है, बेसिक समझदे आ पहला। ठीक है, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, रेंडमली कुछ भी एग्जाम्पल ले ली मैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਤੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ। क्या मेरा यह कंक्लूजन सही होएगा या फिर गलत होएगा? अगर किसी ने पहला किया हो तो कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, सो ਹੁਣ ਇਹ कंक्लूजन है मेरा सही होएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ए ਤੋਂ सी तक जाना है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ए बड़ा है बी ਤੋਂ बी बड़ा है सी ਤੋਂ, ਤਾਂ मैं ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ए बड़ा है सी ਤੋਂ या फिर बराबर है। ठीक है, हले बराबर वाला केस आप नहीं लेके चल रहे। हले जो पहली चीज समझ रहे हैं कि आप कित्थे तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सारे साइंस की जो डायरेक्शन है सेम है, सेम इन द सेंस ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। ठीक है, ता करके आप ए तो सी पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो हुण बट अगर मैं कहदा ए इज ग्रेटर दैन सी, क्या मैं इस ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਂਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? एक क्वेश्चन ये हो गया, उस तो बाद जो थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन होएगा की होएगा? ठीक है, सो हुन थर्ड क्वेश्चन वास्ते मेरे कोल जो साइन है कि ग्रेटर देन इक्वल दा चलना चाहिदा है। ठीक है, क्या मैं ए तो लेके डी तक पहुंच सकदा? हाँ, क्योंकि मेरे कोल साइन सारे की ने देंदे हैं, बट इत्थे इक्वल है, इत्थे इक्वल है, इत्थे इक्वल नहीं है। तो जो थोड़ा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, एक ही होएगा गलत होएगा। ठीक है, रॉन्ग होएगा। सो आए तो ये तीन एग्जांपल्स समझ आईया होंगियां। सो हुण आपां गल करते हैं फोर्थ दी। ए टू डी जाना है, साइन तो अपने चेंज नहीं होए। क्लीयर हो गया? ठीक है, बट हुण इत्थे की है, सब तो छोटा साइन आ गया थोड़ा। सब तो बड़ा साइन की है? इक्वल दा। फिर उस तो बाद सैकेंड मोस्ट सीनियोरिटी किस नूं दवांगे? इस दो साइनस नूं दवांगे। फिर उस तो बाद सब तो छोटे साइन किहड़े होणगे? जिथे इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर और लेस है। क्लियर? तो हुण मैं ए टू डी जाना है, साइन मेरे सारे एक तरफ है ते है भी की है एक, यह कंटेन कर गया, तो अपने को जो यह आंसर है की हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है,
फोर्थ वाले का ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, को अपनी जो एग्जाम्पल है यही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल अपनी यही है। आप क्वेश्चन चेंज कर लेने हैं। ठीक है, अगो तो आप देख लिया, अगो आप देख लिया कि यह चीज है, बट आप देखते कित्थे तक जा सकता है। ठीक है, चल इत्थे की आएगा कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा इन भी आप इरेज कर दिया। हुण मैं अगर पूछा थोड़े तो कि मैंने जो देखना है ए एफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा होएगा ए एफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो मेरा होएगा एफ। चौथा क्वेश्चन जो मेरा होएगा एफ। ठीक, तुसी दसो देख के ए टू एफ क्या मैं पहुंच सकता हाँ। ठीक है, पहली गल तो हुण अगर ए साइन आ गया तो घट तो घट यह साइन तो होना चाहिए ही है तुहानू, ते नाल ऊपर इक्वल होवे तां कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। बट जिथे भी इस तो छोटा साइन यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन आ गया तो जो थोड़ा ये वाली कंडीशन है वो की है एप्लीकेबल नहीं होएगी, ऑटोमेटिकली थोड़ा की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। एक तो यही केस हो गया, या फिर जिथे साइन थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि पहला एक डायरेक्शन चल रही थी, जिथे एक फुल स्टॉप आ गया यानी कि ये दो चीज़ा मिल गया तो वो भी थोड़ी जो स्टेटमेंट है वो गलत कर देगा। क्लियर, कंक्लूजन गलत कर देगा। सो हुण मैंने ए टू एफ जाना है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ये साइन भी की चाहिए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू दा, बट इत्थे नहीं आया। ठीक है, चलो मैं लेटेस्ट से इत्थे भी की करना इक्वल दा लगा लिया। सपोज कर लो इत्थे भी मैंने की किया इक्वल दा लगा लिया तो मैं डी तक भी पहुंच गया, ई तक भी पहुंच गया। बट हुण जो थोड़ा साइन है वो की है चेंज हो गया। क्लियर। तो हुण अगर साइन चेंज हो गया यानी कि मैं ए टू ई तक तो जा सकता लेकिन ई टू एफ नहीं जा सकता। ठीक है, सो मेरा जो पहला कंक्लूजन है वो की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो अगर गलत हो गया तो हुण मैं उत्थे की करूंगा, हुण अगर मैं गलत हो गया तो रॉन्ग ते टिक लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि मेरा रॉन्ग हो जाएगा। हुण सेकंड दसो तुसी की हो सकता है थोड़े अकॉर्डिंग। हम सेकंड भी की है ए बड़ा होना चाहिए है। ठीक है जी, डी तक पहुंच गए, ई तक पहुंच गए, क्योंकि इत्थे की है एक साइन आ जाएगा। हुण इक्वल वाली एग्जांपल तुसी अपने दिमाग चो कढ दो, जो इक्वेशन है वो यही होएगी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, डी तक पहुंच गए, उस तो बाद आप ई तक भी पहुंच जाएंगे। बट इत्थे अगेन थोड़ा साइन की आ गया, चेंज हो गया, तो जो ये वाली कंडीशन है भी की होएगी, गलत होएगी, यानी कि आप रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, सो हुण उस तो बाद सी ते आपां की देखांगे, सी ते थर्ड ऑप्शन ते ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ। सो हुण पहुंच ही नहीं सकते आप, पहली चीज पहले स्टेप ते ही अपना गलत आ गया, क्योंकि क्वेश्चन दे विच की है अपना ए बड़ा है या बराबर है बी तो। ठीक है, बट इत्थे की है ए छोटा। अगर स्टार्टिंग च ही अपना बड़ा आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो उत्थे तुसी की करोगे, गलत कर दोगे, यानी कि ये ऑप्शन भी की हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। सो हुण फोर्थ ऑप्शन भी की है, इत्थे ए बड़ा है बी तो। ठीक है, बी तो सी अगे अपन देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ए वाला अपन की चाहिए सी बड़ा चाहिए, इत्थे छोटा आ गया, तो यही ऑप्शन भी की हो गया, गलत हो गया। क्लियर हो गया। सो हुण जिन्नी आप एग्जाम्पल्स की हैं, आई होप सबनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो हुण आप क्वेश्चन यही रिपीट करांगे दोबारा। साइन का एक बार ध्यान रखियो जरूर। ठीक है, साइन ध्यान रखना है सबने। सब तो बड़ा साइन थोड़ा केड़ा होएगा, इक्वल दा, उस तो बाद ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू। तो सब तो छोटा साइन इस चैप्टर दे विच तुसी किस नू डील करोगे, दसो। जिथे कला ग्रेटर आएगा या फिर लेस देन आएगा। ठीक है, चलो चलो दोबारा सेम एग्जांपल ही लिखूंगा, देख दे अगर मैंने याद है तो। ए बी इज ग्रेटर देन सी, फिर डी ई एफ जी
एच, ठीक है, आई, फिर जे, ठीक है, यही ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, है ना। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ठीक है। तो ਹੁਣ अगर मैं कहा कि मैंने जो फर्स्ट कंक्लूजन है मेरा की है एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच नहीं जे, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू एच। सो ਹੁਣ मैं की देखना है, मेरा जे छोटा होना चाहिए, हाँ जी जे छोटा है आई तो, ठीक है, आई बराबर है या फिर छोटा है किस तो, एच तो, ठीक है। बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, थर्ड एग्जाम्पल, हले मैं ईदर और वाले केस नहीं करा रहा, बार बार कह रहा, ठीक है, वो आप अगे देखांगे। सो हुन यह देखो जे है किस तो बड़ा है, जी तो। सो हुन इत्थे की है, जे स्टार्टिंग दे विच ही छोटा है पहले स्टेप दे विच ही, तो जो सेकंड वाला है यह की होएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्नी चीज तो हुन समझ आ रही है सबनू। सो हुन तीसरा पॉइंट देखो, जे की है छोटा है किस तो, जी तो। जे छोटा है आई तो, आई छोटा बराबर है एच तो, बट एच बड़ा आ गया, यानी कि इत्थे की हो गया, थोड़ा साइन रिवर्स हो गया। पहला जो चल रहा सीगा लैफ्ट वाल मुंह खुला सी, हुन राइट वाल मुंह खुला आ गया, तो यह थर्ड ऑप्शन भी की हो जाए, गलत हो जाएगा। इन्नी की चीज सबनू समझ आ गई, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हले भी आप सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल लैन का मकसद है कि ताकि तुसी कंपेयर कर पाओ, ठीक है। चलो सो हुन हले भी क्वेश्चन वही है, हुन एग्जाम्पल दे रहा कि अगर मेरे को आ जे ईदर और दा केस, ठीक है, सॉरी, अगर मेरे को हुन आ जाए ईदर और दा केस, ठीक है। हुन ईदर और बेसिकली थोनू की करना होएगा, फॉर एग्जाम्पल हुन अगर मैं थोनू कहा ए इज ग्रेटर देन सी, और पहला कंक्लूजन है यह, दूसरा कंक्लूजन है ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। साइन की है मेरा, नो डाउट ए वाल बड़ा है फिर बी वाल बड़ा है, यानी कि ए टू सी पहुंचा जा रहा है, बट मैं थोनू की किया, अगर यह साइन आ जाए तो उस तो बाद जो थोड़ा यह वाला साइन आ जाएगा तो ऑटोमैटिकली इसनू की करोगे, गलत करोगे, ठीक है। सो यह ऑप्शन की हो गया गलत, ठीक है। यह वाला ऑप्शन भी की है, बड़ा साइन तुसी नहीं एवें ठीक कर सकते, तो यह भी की होएगा, गलत होएगा, क्योंकि ये एक बार घट तो घट होना बहुत जरूरी सी, या फिर यह सारी दी सारी जगह होंदा तां भी बहुत जरूरी सी, ठीक है। बट हुन यह जिहड़ा केस आएगा, यह केड़ा आएगा, ईदर और दा केस आएगा, दोनों दे दोनों कंक्लूजन मेरे की हो गए, गलत हो गए। बट अगर मैं दोनों नू कंबाइन करदा कुल की बन गया, जो क्वेश्चन दे विच स्टेटमेंट दे विच गिवन है वही चीज बनेगी, तो फिर इत्थे मैं जो थोड़ा केस लगाऊंगा वो केड़ा लगाऊंगा, ईदर और दा केस लगाऊंगा, ठीक है, दोनों नू कंबाइन करके। सो कंबाइन तुसी उदों ही करना है जदों थोड़े दोनों केस गलत होन ते वेरिएबल की होवे, सेम होवे, ठीक है। इन्नी की चीज होर पता चल गई, ठीक है। नोट कर लो एक बार जल्दी।
ठीक है जी। एक ईदर और दा केस की सीगा ਇਹ। दूसरा केस है जो ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। क्वेश्चन हाले भी अपना वही है। क्वेश्चन चेंज हो गया, चलो आ गया क्वेश्चन। चलो ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ क्वेश्चन बेसिकली ਹੁਣ मैं चेंज कर रहा थोड़ा जा, इस स्टेटमेंट ਨੂੰ इग्नोर करो, ठीक है। सो ਹੁਣ अगर मैं इतने स्टेटमेंट अपने वालों रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन बनाता, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी, ठीक है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ क्वेश्चन की है ਇਹ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ कुछ भी लगा दो ई, ठीक है। सो ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो ऑप्शंस दे ਦਾਂ, एक ऑप्शन ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। तो मेरा जो इतने पहला केस होएगा वो की हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है दी एक्सप्लेनेशन है। सेकंड केस की है ए बराबर होना चाहिए है डी दे, क्या मेरा ए डी दे बराबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ए बड़ा है बी तो बी बड़ा है डी तो फिर ए ते डी तब बराबर हो ही नहीं सकते। तो सेकंड वाला केस है जो मेरा की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप इन्नी चीज सब लोग समझ आई होगी, ठीक है। बार बार कह रहे हैं इक्वल दी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होएगी, साइन तुसी जिवें भी करने हैं, सब तो बड़ा साइन इस चैप्टर च यही होएगा, वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट सेकंड नंबर ते ये दो साइंस, फिर जो सब तो छोटे साइन होंगे ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो हुण अगर तुसी चेक करना है ये कनक्लूजन दे विच, बट स्टेटमेंट दे विच चेक करना है तुसी ये वाला जिथे हुण मैं सर्कल लगा रहा, बट स्टेटमेंट दे विच ये आ गया, कंक्लूजन दे विच ये है, स्टेटमेंट दे विच किते ए आ गया तो थोड़ा जो ये है वो की हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हुण अगर आप करिए, चेक करना है तुसी ये आ गया ये तो तुहानू चेक करना पएगा ईदर और दी पॉसिबिलिटी, या फिर अगर ये साइन किते भी अवेलेबल नहीं है, एक भी बार नहीं है तो तुसी उसनू सही नहीं कर सकते, तो उस केस दे विच भी तुहाडा की होएगा, गलत ही होएगा। सो हुण जिन्ना को कॉन्सैप्ट आपां कीता, आई होप सब नूं थोड़ा थोड़ा समझ आया होएगा। बाकी जो थोड़ी क्लैरिटी है वो आपां जिवें जिवें क्वेश्चन अटैम्प्ट करांगे उवें उवें क्लीयर होंदी जाएगी, क्लीयर। चलो सो हुण पहला क्वेश्चन ही देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन की कह रहे हैं। पढ़ ले जी क्वेश्चन। सो हुन क्वेश्चन की है, इन दीज क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, ठीक है। सो यही की अपने को स्टेटमेंट उसकी दो कंक्लूजन है, सो हुन आपां दसना होएगा, ठीक है। सो हुन पहला क्वेश्चन की है अपने को, या पहला ऑप्शन देखिए। सो हुन ऑप्शन किस प्रकार है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है या फिर तीसरा की है, उस दे विच ईदर वन और ट्रू, ठीक है, यानी कि दोनों चो मिला के एक सही होएगा। फिर नीदर द ऑप्शन यानी कि दोनों दे दोनों गलत, ई है कि दोनों दे दोनों की ने सही है, ठीक है। सो हुन पहले ऑप्शन, पहला अगर आप देखिए स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट सारी आपा की करना है, दोनों कंक्लूजन दे विच सी तो ए वल जाना है, ठीक है। सो हुन सी तो अगर मैंने ए वल जाना है कि मैं जा पा रहा हाँ, सी बड़ा है डी तो डी बड़ा है या बराबर है ए तो हुण इत्थे साइन भी आपां किहड़ा चेक कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेटर वाला, ठीक है। तो इत्थे एक बार की आ गया ग्रेटर वाला आ गया, उस तो बाद इत्थे इक्वल आवे
ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आवे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ, ਸੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ 1 ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ 2 ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਲੀ 1 ਫੋਲੋਸ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 5 यानी कि 2 3 4 5 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर टाइमर थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ताकि अपनी जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। P ਤੋਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ मैंने, Q ਦੀ ਤਰफ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ P ਬੜਾ ਹੈ L ਤੋਂ, L ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ M ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੋਪਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, Q ਬੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ, M ਤੋਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, Q ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ N ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਨੀਦਰ, यानी कि इस क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा आगे चले गए क्या, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर अपने को आ जाएगा डी ऑप्शन, नीदर। ठीक है, नीदर मतलब ना नीदर 1 या ना 1 फॉलो होया है ना फिर सेकंड होया है, यानी कि नीदर 1 और 2। ठीक है, तो हुन थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन मैंने की करना है, वी तो एस वाल जाना है। ठीक है, वी कितने है, आसी वी बड़ा होना चाहिए है किस तो, एस तो। चले गए यू तो टी चले गए, बट इतने की आ गया, एक तो स्टॉपर आ गया, तिखे चुंज आ गई, उत्थे आप की करांगे, पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। सो हुन दूसरा जो है कि वी तो टी वाल मैं जा सकता, जिमें वी बड़ा है किस तो, यू यू किस दे बराबर है टी तो, ਤਾਂ ਹੁਣ अगर बराबर है तो मैं उसमें ये चीज़ लिख सकता। ठीक है, वही चीज़ तो पूछी, अगर मैं लिख सकता तो यही कंक्लूजन की हो गया, सही हो गया। तो इसका जो थोड़ा आंसर आ जाएगा, केड़ा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सो अगर जिस दिन हूँ फोर्थ फिफ्थ ट्राई नहीं किया, 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करो अपना प्लीज़।
ਈਦਰ ਔਰ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं आप। एम तो किस ਵੱਲ जाना है, क्यू ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਤ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਿਊ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸਟॉपर ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈਦਰ ਔਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ठीक है, क्योंकि इधर और वाला केस है ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो थोड़े दोनों ऑप्शंस गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन, नीदर फॉलोस। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन ते आने आप। सो हुन फिफ्थ दे विच की कह रहे हैं, y बड़ा है किस तो, v तो। ठीक है, सो हुन y बड़ा है x तो, x बराबर है w दे, w बड़ा है v तो। सो हुन कहने दा की मतलब साइन सारे इक्को तरफ हैं, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, W ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈ V ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ V U ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰਫ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟॉपर ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज फॉलो, तो इतने जो थोड़ा आंसर आ जाए ई ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके दे नाल आपां करना है इसको। अगला क्वेश्चन सो हुन इस टाइप का भी क्वेश्चन आपां नूं पेपर दे विच आउण लग गए। जनरली पीपीएससी ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आपां नूं पुछदी है। तो हुन क्वेश्चन इसनूं आपां करना किवें है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन h इज स्मॉलर देन j। एच छोटा होना चाहिए है किस तो, जे तो। ठीक है, तो हुण ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ प्रेजेंट होना चाहिए है। ठीक है, उस तो बाद उपरले दोनों मर्जी साइन होना, अगर इसी पोजीशन दे विच होएगा तो कोई फर्क नहीं, बट यही घट तो घट होना चाहिए है, एट लीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए है। ठीक है, ताही अपना जो ये कंक्लूजन है वो सही होएगा। सो हुण पहले ऑप्शन दे विच जे बड़ा है आई तो। ठीक है, आई बराबर है या छोटा है एच तो, क्या यह साइन है, नहीं, तो पहला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, h ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈ g ਤੋਂ, ਫਿਰ g ਬੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ i ਤੋਂ, i ਬੜਾ ਹੈ j ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, h ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ, ਬਟ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ h ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यानी कि सी ऑप्शन, एच छोटा है जी तो हाँ शायद यही केस बन जाए। एच छोटा है जी तो जी छोटा है या बराबर है आई तो आई बराबर है जे दे, तो बहुत ईजीली आप एच तो जे वाल पहुंच गए। तो साइन भी एक अपने को केड़ा आ गया, एच दे ऑपोजिट वाला आ गया, तो जो अपना ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का की हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, फोर्थ ऑप्शन ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। एच ਤੋਂ जे ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, एच ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, एच ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ जी ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल अगर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ सी ऑप्शन ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ अगर थोड़ा सी ऑप्शन भी इतने गलत आ जाता, यानी कि इन्हों के कोई भी नहीं, तो तुम इतने की टिक कर दे नन ऑफ दिस। क्लीयर हो गया सबनों। सो अज की वीडियो का आप लास्ट क्वेश्चन करन लगे, चेक करो जल्दी करके देखो, ट्राई एक बार। Which of the following expressions will be true if expression इज डेफिनेटली ट्रू। तो हुण मैं की करदा इत्थे एक्सप्रैशन लिख लेना, एल एम
इज डेफिनेटली ट्रू। सो हुण पहला एक्सप्रैशन मेरे कोल की है के बराबर है या बड़ा है एन तो, ठीक है। सो हुण अगर ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਐਮ ਦੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ, ਠੀਕ है। ये वाला भी की है छोटा, क्या वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो ये भी की हो गया, गलत हो गया। फिर की कहा गया है एन बड़ा है किस तो, के तो, ठीक है। एन बड़ा है किस तो, के तो। क्या एन बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंक्लूजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ है एन छोटा है। जो स्टेटमेंट है उसਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ है एन छोटा है, तो यानी कि ਇਹ ऑप्शन भी की है नहीं हो सकता, ठीक है। सो ਹੁਣ तीसरा ऑप्शन जो थोनू, चौथा ऑप्शन जो दिता है एल बराबर है या बड़ा है किस तो, एन तो हुण इत्थे की है एक बार छोटा साइन आ गया, तो जिथे एक बार यह साइन आ जाए वो इस साइन नू कदे भी सही नहीं होने देगा, तो जो थोड़ा यह ऑप्शन है वो भी की हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हुण अगर कोई ऑप्शन थोड़ा इत्थे फॉलो नहीं करिया तो जो थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर है वो की बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दिस, ठीक है। सो हुण एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ कि दोबारा चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। सो क्वेश्चंस होर भी हैं अगे, वीडियोज़ आप शॉर्ट शॉर्ट ਤਾਂ बना रहे हैं ताकि जो थोड़ी ग्रैस्पिंग पावर है वो एकदम अच्छी रहे, ठीक है। सो उम्मीद करता सबनों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। जिस किसी ने इंटरेस्टिंग लगी है, कॉन्सैप्ट सब कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो ਤੇ अपना फीडबैक कॉमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ठीक है। सो मिलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।